वेलकम टू शिबू डिज़ाइन। शिबू डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक, टुडेज टॉपिक जो मैं लेने वाले हैं, दैट इज लेटरिंग। नाउ अभी क्या होता है, हम लोग का ड्राइंग बनाता है। ओके, वी डू इंटीरियर ड्राइंग, वी डू आर्किटेक्चर ड्राइंग, वी डू इंजीनियरिंग ड्राइंग। हम लोग का ड्राइंग, ड्राफ्टिंग सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से होता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर राइटिंग। तो राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉर्मली हम लोग कैसा है कि व्हेन यू, आप लोग जब भी कॉलेज में पढ़ते हो, इधर सब पढ़ते हो, वहाँ पर कैसा होता है कि वहाँ पर आप लोग कर्सिव हैंड राइटिंग लिख सकते हैं। बट इन आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन वी ऑलवेज व्हाट वी सी, हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग कभी भी कैपिटल लेटर लिखे हैं। ओके, बट इसमें क्या है, यू हैव डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल। तो हम लोग कौन सा तो एक स्टाइल हम लोग उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो किस हिसाब से हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ, तो दैट ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, पहले तो हम लोग टेप लगा देते हैं। किस हिसाब से बनने का पूरा आपको एक एक करके लाइव डेमो में मैं बताता हूँ आपको। और सेकेंड थिंग कैसा होता है, जब हम स्कूल में थे, हम लोग का राइटिंग भी इतना कुछ खास नहीं था। बट जैसा जैसा हमने ये फील्ड सिलेक्ट किया और इसमें जब हमने प्रैक्टिस किया, जब हमारा राइटिंग स्टाइल परफेक्ट हो गया। अदरवाइज हमारा राइटिंग ऐसा था कि हमको भी नहीं समझ में आता था हमने क्या लिखा है। बट धीरे धीरे हमने उसको प्रैक्टिस करके हमने हमारा स्टाइल इम्प्रूव किया। सो आई विल जस्ट टीच यू अ बेसिक वन, बेसिक किस हिसाब से हम लोग राइटअप कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट। पहला कभी भी हम लोग स्टार्ट करने से पहला मैं तो एक पहला बॉर्डर मारता हूँ। सी, अभी हम लोग राइटअप लिखते हो। ओके, अभी क्या करेंगे, आपको जो है कुछ भी लिखना है। फॉर एग्जांपल हमको लिखना है आर्किटेक्चर। ओके, ये लिख सकते हैं। बट हम लोग जब भी बनाता है, जब भी हम लोग टेक्निकल ड्राइंग या कोई भी ड्राइंग बनाते हो, ड्राफ्टिंग करने पे एनीथिंग, जब कुछ भी चीज़ जो हम लोग लिखते हैं, हमको क्या देखना है कि हम लोग पहला उसका गाइडलाइन बनाना है। ओके, इनिशियल स्टेज में जब हम गाइडलाइन बनाते थे तो हम लोग 3 लाइन बनाते थे। ओके, आप लोगों को स्कूल, बचपन में हम लोग स्कूल में मिलता था 3 लाइन का जो ड्राइंग रहता था, उसमें हम लोग ABCD लिखता था। फिर क्या होता है, ये गाइडलाइन लिखने से क्या होता है, हम लोग बराबर जो भी लिखना हम लोग उसका अंदर हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो गाइडलाइन इज मस्ट। विदाउट गाइडलाइन आप लोगों को कभी लिखना नहीं है। क्या होता है कि कभी कभी टाइम नहीं मिलता, हमने एरो कर दिया, इंडिकेट कर दिया, यहाँ पर लिख लिया सोफा, फॉर एग्जाम्पल, जो भी एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। बट वैसा नहीं होना चाहिए। अभी ये चीज़ अगर आपने प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन में लिखे, और ये हो गया, सेकेंड गाइडलाइन भी बताओ कितना गैप 2 गाइडलाइन का बीच में छोड़ना है, फिर प्रॉपर, फिर तीसरा गैप छोड़ के। तो ये सिस्टम आपको फॉलो करना है, तो आपका ड्राइंग एकदम परफेक्ट बनेगा। तो टुडेज टॉपिक इज स्टडी ऑफ लेटरिंग। ओके, लेटरिंग कैसा करते हैं हम लोग, ये आपको बता दें। ओके, तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ। पहला तो मैं अब यहाँ से शुरुआत करता हूँ। चलो अभी मैं गाइडलाइन बनाता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर एक पेंसिल लेके मैं मार्किंग करता हूँ। ओके, तो अभी इसमें हम लोग मेजरमेंट लेंगे। हम लोग पहला वाला जो बनाएंगे हम लोग वो कितना में बनाएंगे, फर्स्ट वाला हम लोग जो भी बनाएंगे वो हम बनाएंगे 1 सेंटीमीटर का। 0.5 का हम लोग गैप रखा, फिर 1 सेंटीमीटर का। ओके, ये 2 बनाया। उसका बाद गैप मेरा हर एक टाइम पे फिक्स है 0.5 का। फिर मैंने क्या लिया, 8 mm का। देखिए 8 mm का बाद वापस 0.5 का गैप, फिर मैंने लिया 8 mm। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, 0.5 का गैप रखा, फिर 6 mm, फिर 0.5 का मैं वापस गैप रखा, और फिर मैंने 6 mm का। अब 6 mm का हम लोग ज़्यादा ले सकते हैं। 6 mm, 0.5 गैप, 6 mm, 0.5 गैप, 6 mm, 0.5 का गैप लिया, 6 mm। ओके, इतना। बाकी का फिर हम लोग दूसरा कुछ हम लोग बनेंगे। अब इसको मैं, राइट, गाइडलाइन शुड बी वेरी लाइट।
गाइडलाइन कभी भी डार्क नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन क्या है, खाली आपको दिखने के लिए। अभी बड़ा वाला गाइडलाइन है तो मैं सेंटर में और एक लाइन बना देता हूँ, अगर आपको ड्राफ्टिंग करने में ईजी हो जाएगा। पहले एक साथ गाइडलाइन बना लेता हूँ। अभी लेटरिंग और टाइपोग्राफी हम लोग दोनों वर्कआउट करेंगे। कितना स्टाइल का हम लोग अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। फ्लैंक रॉयल राइट इज एन आर्किटेक्ट, उन्होंने आपका, तो आप लोग भी धीरे धीरे आपको आपका एक स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग आपको बनाना पड़ेगा। बिकॉज जैसा कि बोलते हैं ना सिग्नेचर स्टाइल, वैसा आपको एक आपका सिग्नेचर स्टाइल आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी पहले तो मैं एकदम सिंपल तरीके का हैंड राइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखो, राइटअप कभी भी लिखते हैं तो हमको साइज देखना है। अगर जैसा जैसा हाइट बढ़ता है तो हम लोग राइटअप हम लोग छोटा लिखता है। ओके, और सेकेंड थिंग, अगर स्मॉल लेटर है तो यू हैव टू सी टू इट कि आप कभी भी एक स्क्वायर का अंदर आपका राइटअप लिख रहे हो। ओके, देखो ये स्क्वायर मैंने बनाया है, ये स्क्वायर जो बना ना इसमें लिखिए समझो, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ऐसा ये स्टाइल को पहला प्रेफरेंस देना है, छोटा छोटा लिखेंगे तो। ओके, फिर धीरे धीरे इसको अलग अलग स्टाइल में कैसा कैसा कर सकता है, मैं आपको आगे बढ़ते हुए आपको पूरा डेमो में आपको बताता है, और फिर उसी हिसाब से आपको ये पूरा चीज़ प्रैक्टिस आपको करना है। ओके, तो फर्स्ट वन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ए, बी, सी, डी। टाइम देना है, फास्ट लिखना नहीं, यू हैव टू गिव टाइम। ई, एफ, जी, एच, आई खाली ऐसे ही लिख सकते हैं, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई and Z. Okay, now same thing, 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 इज उल्टा पी। ओके ना, अभी इसमें ए थोड़ा हम लोग स्टाइल करने के कैसा कर सकते हैं। ए कैन बी रिटर्न एस, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, फिर कभी कभी हम लोग ए ऐसा भी लिखते हैं। ओके, या तो इधर हम लोग एक डैश करते हैं। दिस इज डिफरेंट स्टाइल विच वी कॉपी। ओके, नाउ सेम थिंग। अभी एक नए एक अल्फ़ाबेट में आपको आगे सेकेंड लाइन में मैं आपको दूसरा वाला एक बताता है, इसलिए बीच में मतलब एक गाइडलाइन डाल देता है ताकि आपको इजीली समझ में आए। अभी देखो, इसको मैं थोड़ा स्टाइल को मैं थोड़ा चेंज करता है। अच्छा, सेकेंड थिंग, हम लोग कभी कभी एकदम लंबा हैंडराइटिंग लिखने के ना, वी राइट इट दिस वे ऑल्सो। ए बी सी डी ऐसा भी लिखता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नया स्टाइल में। वी विल थोड़ा और भी थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ, तो थोड़ा स्टाइलिश टाइप लिखेंगे। ए, अभी बी देखेंगे, इसमें बी सी डी ई एफ इज स्मॉलर ऐसा, और ये लाइन बड़ा एफ। ओके, जी ऐसा लिख सकते हैं, जी एच ऊपर आया। ठीक है, बाद में हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एच आई हो गया। जे कैन बी लिटिल डाउन, के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसा के। एल तो चलो प्लेन करते हैं, एल ऐसा भी करते हैं। एल को थोड़ा हम लोग घुमा के भी कभी कभी करते हैं। अभी एम, एक तो पहला वाला इसमें कैसा लिखा है, मैंने स्ट्रेट लिखा है। ओके, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एम कैन बी रिटर्न दिस वे, एम एन ऐसा। अभी एन में थोड़ा और भी स्टाइल करने के है, तो एन कैन बी दिस वे ऑल्सो। ओके, ओ को अभी हम लोग एकदम ओवर राउंड नहीं लिया, हम लोग ने थोड़ा कम लिया, जैसे जीरो लिखते हैं हम लोग वैसा। पी को क्या किया हम लोग ने, ऐसा। क्यू को भी सेम, जैसा कि जीरो हम लोग ने लिखा है वैसा, क्यू। ओके, आर वापस पी का माफक। ओके, एस, ये एस और ये एस में आपको डिफरेंस दिखता है। टी, ओके, यू तो चलो नॉर्मल हो गया। यू का और भी स्टाइल है, यू का वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहला वी विल टॉक अबाउट द सिंपल वन। ओके, वी। डब्ल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं, 3/4 तक डब्ल्यू को लेके जा सकते हैं, 3/4 तक। ओके, एम, whenever you are writing एम का कभी भी पॉइंट शुड टच द बॉटम। एम कभी कभी हम लोग ऐसा लिखते हैं, एम कभी कभी हम लोग ऐसा लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग। ओके, एक्स वाई और थोड़ा स्लीक हो गया, एकदम स्क्वायर में नहीं लिखा है, थोड़ा कम करके हम लोगों ने लिखा हुआ। अभी थोड़ा और भी थोड़ा बेटर हैंडराइटिंग, थोड़ा और भी स्टाइलिश हैंडराइटिंग लिखता हूँ। ओके, कुछ चीज़ अभी सब ऐसा नहीं रहेगा, एक एक चीज़ ही रहेगा। ए
अभी देखो बी थोड़ा और भी हम लोग ये करेंगे, बी, ओके, सी, नाउ डी। अभी ई इसमें कैसा आएगा मालूम है, ये ऐसा आ गया, ई नीचे आ गया, ओके। एफ थोड़ा बड़ा लेके एफ, ओके, जी, जी, एच, ये दंडी नीचे, आई, जे, ओके, के। अभी देखो के, देखो कैसे है, के मेरा इधर टच होता है और ये वाला मेरा ऐसा जाएगा, एल, एम, वन डाउन, एन, दिस विल बी अप, ओके। नाउ ओ थोड़ा स्टाइलिश आएगा इसका, ओ इज लाइक दैट, दिस इज ओ, पी अगेन, क्यू अगेन, आर, एस कैन बी दिस वे, एस कैन बी, एक तो ये हो गया ना, और एक एस को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा, ओके। टी, टी में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। यू में यू कैन हम लोग स्मॉल यू लिखते हैं, वी कैन राइट समथिंग लाइक दैट, यू लाइक दैट, बिग, ओके, देन विल बी वी। नाउ डब्ल्यू में वी कैन प्ले विथ समथिंग, वी कैन डू दिस वे, डब्ल्यू, okay, x, y can be, sometimes we can write y this way also, a cup of glass, I mean ये जो वाइन ग्लास जैसा होता है इसी सब से, एंड z। अभी इसमें जाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अभी इसको जैसे जैसे हम लोग थोड़ा, वी विल राइट इट डाउन लिटिल लेस, ओके, थोड़ा कम। नाउ वी विल राइट लिटिल फास्ट, अभी आपको फास्ट लिखने को जमना चाहिए। ए, अभी देखो मैं कितना स्पीड लिख रहा हूँ, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल कैन बी रिटन दिस वे, एल, एम, ओके, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी, ओके। नाउ व्हाट एल्स, आपको इधर नंबर भी लिखने को होना चाहिए, लेट्स सी कितना नंबर लिख सकते हैं, 1, 0, 1, 2, नंबर में भी 9 को हम लोग बड़ा लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6 can be this way, 6 sometimes take 6 and 9 we sometimes take little bigger, okay। now अभी थोड़ा और भी थोड़ा हम लोग इसको, ये जो बी है ना, ये जो चीज़ है इसको अभी हम लोग छोटा में लिखेगा तो कैसे लिख सकते हैं, ए, थोड़ा ऊपर जा रहा है सर, बी, जी, 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 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एच, स्लीकर हो रहा है, और एक स्टाइल है, यही कंटिन्यू करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो, ए, बी, सी, डी, देखिए कभी कभी हम लोग जगह कम मिलता है तो हम लोग वी कैन राइट दिस ऑल्सो, एफ, जी,
H I J K L M N will be like that. O P will be Q R S. समझ में आ रहा है आपको? T U V W X Y. देखो इतना कम इसमें भी कभी कभी समवेयर यू गेट दिस काइंड ऑफ स्पेस ऑल्सो वेयर यू हैव टू आपका जो भी राइटअप होता है आपको उसको थोड़ा कंजेस्टेड करके आपको लिखना पड़ता है. अब इसके अंदर मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8. नॉर्मली 8 यू राइट दिस वे ऑल्सो. 8 ऐसा लिखते हैं बट एक एक को जैसे जमता है. आई लाइक टू राइट टू zeros. Okay, one small and one big. I always write that way. 8. This is 9. Okay. Then you have dot. आपको समझो जो भी इंडिकेशन लिखना आप वो लिख सकते हो. नाउ ये चीज़ को हमको कंटिन्यू करना है. अभी सेकेंड थिंग इज सी. अभी कभी कभी हम लोग लिखते हैं ना सेक्शन. अभी देखो जगह कम रहते हैं तो हम लोग कैसा लिखते हैं प्लान. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने प्लान लिखा है. कैसा लिखा हम लोग ने प्लान. ये हो गया एक स्टाइल. प्लान. ओके. दूसरा कैसा लिख सकते हैं. यू कैन सी डिफरेंट साइज. ओके. नाउ सेक्शन. एक तो हम लोगों ने सेक्शन लिखा ऐसा. एक आप कैसा लिख सकते हैं. एक अभी एकदम स्लीक में. But so these are different styles which you will have to practice. Okay, and out of this you will have to practice in such a way that कि एक आपका जो राइट अप स्टाइल है वो आपका यूनिक रहेगा. इट शुड बी यूनिक. तो आपको खुद को प्रैक्टिस करके वो यूनिक स्टाइल में आपको लेके आना है. ओके. सेकेंड थिंग कभी कभी एकदम बड़ा लिखना है. अगर समझे एकदम बड़ा लिखना फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा हो गया. ओके. अब इतना बड़ा लिखना है तो सिंगल लाइन में तो उसका गेटअप चेंज होता है. तो दिस कैन बी वर्कड आउट इन टाइपोग्राफी. टाइपोग्राफी में 2 स्टाइल बताते हैं. आप कैसा लिख सकते हो फटाफट आपको लिखने के. तो ये सेकेंड थिंग. इसको और भी हमको गेटअप बनाना. दिस इज ऑल्सो लुकिंग अ सिंपल वन. थोड़ा इसको टाइपोग्राफी स्टाइल में हमको करने के तो हम कैसा कर सकते हैं. वी कैन राइट इट दिस वे. सी हाउ फास्ट वी आर राइटिंग इट. ओके. ये ऐसा जॉइंट आना चाहिए.
और इसका साथी लेके ये भी एक स्टाइल आप लोग कर सकते हो। ओके, दिस आर न्यू थिंग विच कम्स आउट वेल। जब आप लिखने को जाते हैं ना तो बहुत अच्छा दिखता है, और अलग अलग स्टाइल में करते हैं। दिस इज कॉल्ड टाइपोग्राफी। तो इसको अलग, अभी वॉल रहेगा तो वॉल बनाने को तो हम लोग ने कैसा बनाया। ओके, बाद में समझे इधर हो गए दूसरे। ये आपके खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। अब इसमें पैटर्न देगा जो भी वॉल का। वॉल कैसा बनता है, दीवार कैसा बनता है, ब्रिक करके इसी तरह से। तो आपको मेरा क्या कहना है, दिस ये जो चीज़ है स्टडी ऑफ टॉपिक क्या लिखेंगे, ये जो चीज़ है आपको डेली 15 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, ये 15 मिनट्स आप प्रैक्टिस करेंगे, देन ओनली यू आर गोइंग टू बिकम प्रैक्टिस परफेक्ट। आप एक ही दिन में आप करेंगे हाँ मेरा राइटअप परफेक्ट आएगा, नहीं। जब हम लिखता था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम लिखता था हमको भी नहीं जमता था, बट हमने धीरे 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 उसको प्रैक्टिस करके वी इम्प्रूव आवर सेल्फ। अभी ये तो मैं फास्ट आपको सिखाया, जब हम भी जब भी प्रैक्टिकली जब बनाते तो वी सी टू इट दैट कि आवर ड्राइंग एवरीथिंग इज कम वेरी मच परफेक्ट। ओके, सो फॉर टुडे इट इज लेटरिंग। आई होप आपको समझ में आ गया। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये मत समझो कि बचपन में तो हम लोग ABCD लिखता था, हमको अभी क्या ज़रूरत है। नहीं, इन आर्किटेक्चर, इन इंटीरियर डिज़ाइन इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग ने ड्राइंग बना दिया, कभी कभी आपका ड्राइंग में मिस्टेक रहेगा, बट आपने जो प्रेजेंटेशन, आपने जो राइटअप जो लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन दैट थिंग कभी कभी वी निगलेक्ट द ड्राइंग ऑल्सो, क्योंकि आपने राइटअप इतना अच्छा है उसको लिखा हुआ है इंडिकेशन करके, कि हम लोग कभी कभी ड्राइंग को निगलेक्ट कर देता है। तो इसीलिए आई वॉन्ट, आपने ड्राइंग कितना भी अच्छा बनाया और एंड ऑफ द डे आपका राइटिंग पुअर है, तो अगेन यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। तो ये हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपका राइटअप का भी प्रैक्टिस प्रॉपर होना चाहिए। ओके, सो फॉर टुडे आई एम डन विथ दिस वन लेटरिंग। नेक्स्ट में स्टडी ऑफ लाइन्स कैसा होता है। लाइन को हम लोग का क्या है कि देखो, आपको ये वापस बताना है, रातों रात आप ये ड्राइंग प्रैक्टिस सीखेंगे नहीं। तो लाइन होता है, ओरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लांट लाइन, क्रॉस एच हो गया, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हो गया, कर्व हो गया। तो ये आपका मिनिमम 15-20 डेज का, 15-20 मिनट्स का आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वो लाइन आपको समझो एक ड्राइंग दे दिया, आप देख के तुरंत बना पाएगा, नहीं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा, और प्रैक्टिस को धीरे धीरे धीरे, पहले तो आपका लाइन आप बनेंगे तो आपका लाइन शायद क्रॉस बनेगा, आड़ा टेढ़ा, सीधा लाइन नहीं बनेगा, इट वोंट बी अ गुड लाइन। बट लेटर ऑन जैसा जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो लाइन का इंटेंसिटी है, क्वालिटी है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस चाहिए। सो टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। आपको आपका फ्रेंड्स लोग का साथ भी आपको शेयर करना है, और भी धीरे धीरे एक एक नया नया टॉपिक के साथ मैं आ रहा हूँ। ओके, एंड ऑफ द डे यू आई बी कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर पार्ट। एट प्रेजेंट इंटीरियर डिजाइन में जितना जो जो चीज़ लगता है वो खत्म करूँगा, उसके बाद वी विल कम एज जैसा जैसा रिक्वायरमेंट बढ़ते उसके हिसाब से बाकी का भी रहेगा। अभी तो बेसिक्स चालू हुआ है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो देयर विल बी टेक्निकल ड्राइंग्स। टेक्निकल ड्राइंग्स भी किस हिसाब से होता है ये भी आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप।